हर साल अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन के बाद आता है। माताओं के लिए ये बेहद खास होता है। वो अपने संतान की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करती हैं और पूजा पाठ करके अपना व्रत करती हैं। अपने बच्चों के लिए मन्नतें मांगती हैं। अहोई माता की पूजा विधि पूर्वक की जाती है। अहोई अष्टमी के दिन व्रत का पारण शाम के समय किया जाता है। पारण के लिए पहले महिलाएं तारों को अर्घ देती हैं और घर के संतानों की सुरक्षा और खुशहाली की कामना करती हैं। धार्मिक मानता है कि इस दिन रखे गए व्रत से बच्चे की जीवन की सुखमय कामना होती है, लंबी उम्र प्राप्त होती है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त होता है। व्रत का पालन करने से घर में खुशहाली आती है। इस साल अहोई अष्टमी कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ रही है। इस तिथि की शुरुआत 13 अक्टूबर 2025 की देर रात्रि 12:24 पे होगी और इसका समापन 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 पे होगा। इस हिसाब से इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर को रखा जाएगा। इस साल अहोई अष्टमी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:53 से 7:08 तक। ये शाम को की जाएगी। इस दिन तारों को अर्घ्य देने का जो समय है वो है शाम को 6:17 तक है। वहीं पे चंद्रमा उदय होने की जो समय रात्रि है वो है 11:20 पे। इस समय माताएं अहोई माता की विधि पूर्वक पूजा करती, व्रत का पालन करती हैं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है। माताएं निर्जला व्रत रख के अपने बच्चों की, अपने पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती हैं। निसंतान महिलाएं इस व्रत को रख के अपने लिए संतान प्राप्ति का सुख मांगती हैं। ये व्रत बहुत ही कठिन माना जाता है, इसलिए इसे निर्जला रखा जाता है। इस दिन माताएं प्रसाद बनाती हैं, अहोई माता को चढ़ाती हैं और फिर अपने बच्चों के लिए कामना करती हैं। अहोई माता पार्वती माता का ही रूप है, इसलिए इनको खास तौर पे संतानों की रक्षा और उनकी लंबी उम्र देने वाली माता बोला जाता है। धार्मिक मानता है कि इनकी पूजा करने से महिलाओं की कुंडली में ऐसे योग बनते हैं जो कि बाजपन, गर्भपात और संतान की असमय मृत्यु और दुष्ट संतानों से जुड़ी हुई समस्याओं से दूर करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अहोई माता का रूप साही के रूप में दर्शाया गया है। कहा जाता है प्राचीन समय में एक महिला जो अपने पुत्रों की माँ थी, जंगल में मिट्टी खोदने गई। गलती से उसने साही के बच्चों को मार दिया। इसके बाद वह महिला देवी से क्षमा याचना करती है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी उसको आशीर्वाद देती हैं और उसके संतान की रक्षा करती हैं। तभी से माताएं अहोई माता की पूजा करती हैं, अपने संतान की दीर्घायु और कल्याण की कामना करती हैं। यह व्रत शाम को तोड़ा जाता है। इसका पारण का समय शाम का है। चांद को अर्घ्य देने के बाद मंत्रों के बाद पूजा की जाती है। जय हो अहोई माता की जय।